संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या एक्सरसाइज कराने का। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी नेता और खुद प्रधानमंत्री समय समय पर ये कहते रहे हैं कि देश विरोधी लोग उनकी हत्या करा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री अक्सर अपने अपमान की बात भाषणों में दोहराते रहते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया है कि कांग्रेस सचमुच प्रधानमंत्री की हत्या कराना चाहती है। पहले आइए सुनवाते हैं क्या कहा है राजा पटेरिया ने। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। वैसे तो राजा पटेरिया ने हत्या कराने की बात बोली जरूर है, लेकिन साथ में उनको चुनाव में हराने की बात भी बोली है। लेकिन बीजेपी इतने से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री विश्वास सारंग समेत कई नेताओं ने इस कांग्रेस मानसिकता पर सवाल उठाया है। मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूँ। बीजेपी नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अपनी बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रही है। मंत्री विश्वास सारंग इसे बहुत गंभीर मामला बताते हैं। राजा पटेरिया ने जो बयान दिया ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये केवल किसी नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मामला है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है, इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। हालांकि राजा पटेरिया अब बचाव में आ गए हैं और अपने को गांधीवादी बता रहे हैं। वे बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका आशय मोदी को राजनीतिक रूप से खत्म करने का था, ना कि हत्या कराने से। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, इसलिए अब वो राजा पटेरिया की किसी सफाई से संतुष्ट होने वाली नहीं है। पार्टी का कहना है कि मोदी की लोकप्रियता को कांग्रेस सहन नहीं कर पा रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। ये सही है कि छोटी मोटी सफलता को छोड़कर कांग्रेस लगभग हर चुनाव में बीजेपी से बुरी तरह से परास्त हो रही है। खुद मध्य प्रदेश के कमलनाथ का तकरीबन साल भर का कार्यकाल छोड़ दें तो कांग्रेस लगभग 20 साल से सत्ता से बाहर है। ये भी सही है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता समय समय पर मोदी के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन मोदी की हत्या कराने की बात पहली बार किसी नेता के मुंह से निकली है। जाहिर है, खासकर अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बीजेपी इसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।